सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, अभी चल रहा है सावन का महीना और सावन में प्रत्येक भक्त हर कोशिश करता है भगवान को प्रसन्न करने की। कुछ नियम से एक लोटा जल शिव जी को अर्पित करते हैं, तो कुछ भक्त नियमानुसार भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करते हैं और भगवान भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सभी कष्ट दूर करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और महादेव तो इतने भोले हैं कि वह छोटी छोटी चीज़ों से और उपायों से प्रसन्न होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वह अपने भक्तों के प्रति इतने उदार रहते हैं कि उनकी भक्ति से अगर प्रसन्न हो जाए तो उन्हें मनचाहा वरदान देने में एक पल भी नहीं सोचते हैं। इसलिए तो सभी भगवानों में सबसे ज़्यादा भक्त की संख्या महादेव की है। महादेव की पूजा और आराधना जीव जंतु, दानव, मानव, देवता, असुर, भूत, प्रेत सभी करते हैं। परंतु जीवन में कभी कभी ऐसी जटिल समस्याएं और कठिन परिस्थितियां होती हैं जिनका निवारण हमें रोज़ वाली पूजा से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कठिन समस्याएं तो विशेष पूजा तो और उपाय तो करने पड़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे 9 अनाजों के बारे में बताऊंगी जिनका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। 9 अनाजों में से यदि किसी एक अनाज की शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो निश्चित ही हमारी कठिन से कठिन परिस्थितियों का निवारण हो जाता है। और महादेव को बेलपत्र से भी ज़्यादा प्रिय हैं ये 9 अनाज। वो 9 अनाज कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार आए हों, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए, लाभकारी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अनाज है वह है साबुत मूंग। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में अक्सर हरी मूंग के बारे में बतलाते हैं और शिव महापुराण में भी हमें वर्णन मिलता है कि महादेव को हरे मूंग सर्वाधिक प्रिय है। इसे चढ़ाने से मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और मूंग से शिव जी की पूजा करने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि सावन के हर सोमवार को महादेव पर मूंग अर्पित करें तो इससे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में समस्त पापों का नाश होता है। दूसरा जो अनाज है वह है अरहर की दाल। अरहर की दाल या पत्तों से शिव का पूजन करने से मन, धन और तन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। जैसे कि घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता चल रही है, रोग संबंधी यदि आपके साथ कोई परेशानी चल रही है तो बेलपत्र की जगह पे आप अरहर की दाल समर्पित कर सकते हैं। और याद रखें कि कोई भी अनाज आपको 11 या 800, 108 की संख्या में समर्पित करना है। इसके अलावा कहा जाता है कि बेलपत्र शिव जी को समर्पित करने से धन, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। परंतु याद रहे बेलपत्री कहीं से कटी-फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेलपत्र और जो कुछ भी है वो महादेव पर पूर्ण समर्पण के रूप में होता है, यानी महादेव पर जो भी चीज़ है वो पूर्ण रूप से समर्पित होती है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप चने की दाल भी महादेव पर समर्पित कर सकते हैं। चने की दाल महादेव को समर्पित करने से महादेव प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपका अगर आप विवाहित नहीं हैं, आप अविवाहित हैं या आपकी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, विवाह का योग नहीं बन रहा है तो विवाह भी आपका संपन्न होता है। और अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ आ जाती हैं। और चने की दाल को स्वर्ण के समान हमारे शास्त्रों में माना गया है, इसलिए चने की दाल भी महादेव को समर्पित करना चाहिए। अब जिन लोगों पर शनि की बुरी दशा चल रही है, शनि की 7.5 लगी है या शनि की ढैया चल रही है तो सावन के महीने में काले उड़द की दाल महादेव को समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि महादेव शनि के गुरु हैं। इसलिए शनिवार के दिन 21 साबुत काली उड़द की दाल महादेव को समर्पित करनी चाहिए। इससे महादेव का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ साथ शनिदेव की कृपा भी आपको मिलेगी और शनि के दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में कभी नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अगला अनाज है अक्षत। अक्षत का चढ़ावा किसी भी पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अक्षत यानी कि कच्चे चावल।
अक्षत अर्पित करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ भी होता है। इसलिए अक्षत यदि धोकर महादेव पर चढ़ाया जाए तो उससे आपकी आय में वृद्धि होती है और लक्ष्मी भी वृद्धि होती है। अक्षत को लक्ष्मी का स्रोत भी बताया गया है। इसके बाद अगला अनाज है काला तिल। यदि आप जानते हैं हम महादेव पर काले तिल अर्पित करते हैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता के लिए, तो सावन में महादेव को काले तिल अर्पित करने से या जल में डालकर अभिषेक करने से हमारे ऊपर जो भी बुरे संकट या काल होता है या बुरा समय होता है वह टल जाता है। उसके बाद जो अगला अनाज है वह है गेहूँ। शिव महापुराण के अनुसार हर सोमवार के दिन 1 मुट्ठी गेहूँ महादेव पर समर्पित किए जाएं तो आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं और माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में जो धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, इसलिए सावन में 1 मुट्ठी गेहूँ महादेव पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो सावन में महादेव पर बाजरा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बाजरे के आप 11, 21 या 108 दाने चढ़ा सकते हैं और अगर सावन की शिवरात्रि हो तो 1 मुट्ठी बाजरा शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा आखिरी अनाज है जौ। जौ चढ़ाने से आपका मनोबल बढ़ता है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे आपके जीवन के समस्त दुर्भाग्य का नाश होता है। इसलिए सावन में 1 मुट्ठी जौ शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ये थे 9 अनाज। इनमें से जो आपको लगे सावन के महीने में सोमवार के मासिक शिवरात्रि पर या फिर प्रदोष के महाप्रदोष को महादेव पर जरूर समर्पित करें, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके जीवन की जो भी दुर्भाग्यपूर्ण रेखाएं हैं वो सौभाग्य में बदल जाएं। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और जानकारी भरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।